हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखते ही देखते समय कितनी जल्दी निकल जाता है। अभी कल का डेट था। अभी मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि कल नागपंचमी आएगी और आज नागपंचमी आई और चली भी गई। तो जो मैंने आप लोगों का सूट दिखाया था वो मैं पहनी हूँ और ये देखिए मेहंदी वगैरह भी लग गई है, सब कुछ हो गया। हम लोग का जहाँ ट्रेनिंग चला था वो भी सब खत्म हो गया। अब रात हो गई, आप लोगों से वीडियो बना के कुछ बात करने का समय आ गया। तो देखिए अभी था, है त्योहार है, फिर खत्म हो जाती है चीजें। इसी तरह से हमारी जिंदगी में ना समय बड़ी तेजी से निकलता है, तो हमें कद्र करना चाहिए भाई कि अभी हम जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, तो हमें बड़ी तेज भागना पड़ेगा समय में, जान लीजिए समय के हिसाब से। अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो वो पूछ रही थी कि दीदी हम भी अपना यूट्यूब का ये कहते हैं जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करें कैसे करें। हालांकि वो योगा वगैरह सिखाती है। तो मैंने उसको एक चीज बताया कि देखो भाई, काम करना बड़ा मुश्किल है। कहीं भी आपको अपनी जगह बनाना बड़ी मुश्किल है ना, हर जगह पे। चाहे वो कोई भी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर हो वहां भी बहुत कंपटीशन है, या प्राइवेट सेक्टर हो कोई भी, या ये जो डिजिटल दुनिया जो है यहाँ पे हम लोग जैसे ऑनलाइन यूट्यूब है और भी प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है, यहाँ भी अपनी जगह बनाना हर जगह मुश्किल है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस यही है कि आपको उस लेवल का कहते हैं मेहनत करना है ना, कि जहाँ पे आपको किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। वहां पे 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं, 10 लोग खराब बोल रहे हैं, हो सकता है खराब बोलने वाले ज्यादा हो, अच्छा बोलने वाले कम हो, तो लेकिन आपको सुनाई क्या दे रही है, उसमें से अच्छी चीजें सुनाई दे रही है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक दिन वीडियो ही देख रही थी, तो वो जो बिग बॉस में नहीं आवाज देते हैं, सुबह 8 बजे सुबह 9 बजे ऐसे नहीं आवाज देते हैं, तो उनका मैं देख रही थी। बहुत अच्छी लगती है आवाज ना, लगता है कि कोई बहुत ऐसा इंसान, कौन है वो बिग बॉस, मतलब ऐसा हो जाता है। लेकिन वो जो बोलते हैं उनका नाम देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है, उनको मूछ है और अच्छे दिखते हैं वो, मतलब आवाज बड़ी दमदार है उनका। मैं देख रही थी इंटरव्यू, वो ये बता रहे थे कि जब वो पहली बार गए थे अपना ऑडिशन देने के लिए, तो वो जब माइक में बोल रहे थे, टेस्ट लोग ले रहे थे उनका, तो पीछे से मतलब जो साउंड आती है, जो वहां पे लोग बैठे होते हैं, है ना, तो वो लोग आपस में बात करते हैं ना कि इंसान कैसा बोल रहा है कैसा नहीं, तो वो शायद कनेक्ट था। उसकी भी वॉइस जो है इनके कानों में जा रही थी, जो पीछे डायरेक्टर लोग बैठे थे, देख रहे थे कि ये अच्छा बोलते हैं कि नहीं। इनका ऑडिशन चल रहा था। तो वहां पे किसी ने बोला, मतलब जो देख रहे थे, जो हेड थे, वो बोले कि अरे यार किसको पकड़ के ले आए हो, इसकी आवाज तो अच्छी है लेकिन इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसको तो ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उन्होंने एक चीज कहा ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज करती हूँ, कि उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं सुनाई दिया। हालांकि इतना सुनने के बाद इंसान के हाथ पैर कांपने लगते, वो डिमोटिवेट हो जाता, होपलेस हो जाता। लेकिन वहां पे वो डरे नहीं, मतलब उनको होपलेस नहीं हुए। ये उनको एक चीज बस सुनाई दी कि इसकी आवाज अच्छी है, बाकी उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कहे कि मैंने उस पे किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, बस मैंने एक चीज पकड़ा कि इसकी आवाज अच्छी है और इसको मतलब अभ्यास करने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। तो फिर उन्होंने क्लासेस उसकी स्टार्ट की लेना, उसको सीखा, बकायदे प्रोफेशनली सीखा उसको। तो यही चीज हमको भी अपनी लाइफ में करना है कि देखिए कहने वाले बहुत आएंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, आपको गिराने वाले आएंगे, लेकिन अच्छा बोलने वाले भी रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि संख्या कम हो, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने वो लंबी चौड़ी बात थी खराब, लेकिन एक लाइन थी उसमें कि इसकी आवाज अच्छी है, तो इन्होंने उसको पकड़ा। तो हमें भी अपनी लाइफ में जितने भी है ना, ये लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम कौन हो, दुनिया भर की बातें, तो ध्यान नहीं देना है। वहीं पर हो सकता है कोई ऐसा बोले कि यू आर बेस्ट, ऐसा भी बोल सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत आगे जाओगे, कुछ भी अच्छा बोल सकता है। तो उस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग हमें क्यों बताएं कि हम कौन है क्या है, अपने खुद देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हम अपने को एक विश्वास होना चाहिए कि हम क्या हैं। जैसे मुझे क्या है ना, कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, और ये चीजें मतलब मैं अपने आप को कब जान पाई, जब बहुत ही गहराई में वो दुख वाली स्थिति आई मेरे जीवन में, बहुत ही गहराई में मैं गई, दुख की उस सीमा तक गई जो मुझे लगता कि अब द एंड है, ये अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, अब खत्म समाप्त है, ऐसा लगा। उस सीमा तक जब मैं गई तो फिर मैं अपने आप को जान पाई। लोगों ने अकेला करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ कि अकेले में मैं अपने आप से बातें करती थी, भगवान से बातें करती थी, तो मैं भगवान से कनेक्ट हो पाई उस समय, ईश्वर से कनेक्ट हो पाई और अपने आप से कनेक्ट हो पाई, जिसकी वजह से आज के डेट में मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपना सब काम कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अकेले हर चीज करना, और अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मुझे इतना ये पता है, ऐसे
एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। मुझे कॉन्फिडेंस है ये कि अंदर से फीलिंग आती है कि ये काम अगर मैं करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी। मतलब एक होता है ना कि अंदर से कि आपको करना है। तो इस तरह से ये कब आप कर पाएंगे, जब आप अपने को समय देंगे। वही जो मैंने बोला ना कि समय जो होता है बड़ी तेजी से निकल रहा है, और अगर हम इसको बिताएंगे तो इसके साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है भाई। देखिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक समय आए कि मतलब देने वाले को भी, ईश्वर है ना देने वाले हमें सब कुछ, उनको भी लगे कि यार छोड़ो जाने दो, किसके पीछे हम भी पड़ गए हैं, ये इसी का हकदार है, इसी को दे देते हैं। विश्वास मानिए आप, थोड़ी सी ना आध्यात्मिक चीजें भी अपनी लाइफ में लेके आइए। बहुत प्रैक्टिकल होना सही है, मैं मानती हूँ, प्रोफेशनल जब आप जाएंगे ना बाहर प्रैक्टिकल होना है, लेकिन जब आप अकेले में अपने आत्ममंथन करते मैं कौन हूँ, पहले तो इसका पता लगाइए आप कौन है, आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं। कमियां तो खोजने वाले दुनिया भर के लोग पड़े हैं, आप मत कमियां खोजिए। आपको तो अपनी कमजोरी वैसे पता होगी कि मेरी कमजोरी ये है, तो ठीक है उस पर काम करना है, लेकिन खूबियों को ज्यादातर खोजिए कि मैं कौन सी अपनी खूबी को निखार सकता हूँ। तो इस तरह से करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। शांति से अपने दिमाग को शांत रखिए, धैर्य, बस ये आपको विश्वास होना चाहिए। बस एक विश्वास कर लीजिएगा, मेरी बात मानिए, आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा अभी कि ये जो समय है ना, जो भी समय है अच्छा है या बुरा है, ये टिकने वाला नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मान रही हूँ, ये रहने वाला नहीं है, ये हटेगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, बस उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करेंगे तो फिर जीवन खत्म है। अगर आपको मंजूर है अपने जीवन को खत्म होते देखना तो फिर ठीक है, कंप्रोमाइज करिए। और अगर नहीं मंजूर है तो फिर उसके लिए आत्ममंथन करना शुरू करिए। जो चीजें मैंने बताई उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान देने की जरूरत है। बस और कुछ जीवन में है नहीं ऐसा कुछ। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ लेके कोई नहीं जाएगा। लेकिन बिना कुछ किए, बिना नाम कमाए, बिना अच्छे कर्म किए तो नहीं जाना है, क्योंकि ये कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।